मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज़, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स के बारे में सब कुछ बताया गया था। बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बनाई थी वीडियो। आज सुबह भी बनाई, लेकिन वो पता नहीं क्यों डार्क में चला गया। लेकिन फिर वही सवाल यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसी को पुनः मैं समझा ही देता हूँ और कुछ नहीं करना। ये कहा गया बहुपद की घात बताइए। पहला क्वेश्चन 2A का यहाँ पर लिया गया है और उसमें लिखा है पहला 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 7। तो यहाँ पर जो आपको डिग्रीज यानी घातें दिख रही हैं ना, इन घातों को अगर आप देखें, सबसे छोटी घात ये है 0 वाली, जिसमें केवल अक्षर नहीं अंक है और अंक होता है अचर राशि। यहाँ पे चर दिया है x, इसकी घात 1 मानी जाएगी। यहाँ पर 2 घात आपको दिख रही है, ये तीसरी x के ऊपर 3 की घात दिख रही है। तो यहाँ पर बताया गया कि बहुपद की घात, तो जो सबसे अधिक पावर्स वाला होता है, सबसे अधिक घातें, उसी को हम उस बहुपद की घात कहते हैं। और यहाँ पे दूसरा सवाल दिया है 3x² माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ 1 वाली घात 0 होती है, x की घात 1 मानी जाती है और यहाँ x² तो दिखता ही है। तो यहाँ पर इस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात किसकी है, इसकी, तो उसकी घात क्या हो जाएगी, 2। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे सवाल को देखते हैं और दूसरे सवाल में कहा गया है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस पहले बहुपद को हम क्या करते हैं, एक बार फिर से हम आपको बता ही देते हैं। यहाँ पे बताए हुए हैं फिलहाल, दूसरे वाले को, पहले वाले को बताए थे लेकिन सुबह वाली वीडियो बनाए थे, तो वो अब चूँकि डार्कनेस में चला गया, पता नहीं क्यों, कैसे अकेले बनाते हैं इसलिए गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, मैं सोचा कि देख भाई नहीं बना तो फिर बच्चे कहेंगे कि ये वाला कहाँ पार्ट काट दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है x² माइनस 5x प्लस 6। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, x² का जो गुणांक 1 छिपा है, इसका हम 6 में गुणा कर लेते हैं। और 6 में जब गुणा करते हैं ना बाबू, तो यहाँ पे 6 का जो गुणनखंड निकल के आएगा 2 × 3 के रूप में। अब इसको हम बीच वाले को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन कैसे, चूंकि ये माइनस 5x है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x और माइनस, यहाँ भी माइनस रखेंगे तभी, और यहाँ 3x को भी माइनस में रखेंगे। ये दोनों माइनस माइनस जुड़ करके -5 हो जाएगा। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, पहले वाले पद को वैसे रहने देंगे, बीच वाले को हम -2x और -3x लिख देते हैं। जोड़ने पर 5x ही होगा और लास्ट वाले को भी 6 है तो वही रहने देते हैं। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, देखिए x दोनों में है, तो इस x को बाहर ले लिया तो क्या बचा, x माइनस, और यहाँ पे बचेगा 2, तो x - 2 हुआ। और यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं और क्या लेते हैं कॉमन, भाई 3 यहाँ भी है, 3 से ये भी कटेगा, तो 3 को बाहर ले लिया, बचेगा x, और यहाँ भी जो प्लस था माइनस हो जाएगा और 3 दूना 6, 2 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x - 2, x - 2 दोनों जगह आया हुआ है और बीच में क्या है, ये माइनस है, तो हम उप कॉमन ले लेते हैं, यानी कि इसको भी बाहर ले लेते हैं। तो x - 2 बाहर आ गया, बचेगा अंदर क्या, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा यहाँ x - 3। अब यहाँ पर इस चीज़ को हमने समझाया था कि x का मान 1 आएगा 2 और दूसरे x का मान आएगा 3, तो इसमें शून्य क्या होंगे, 2 और 3। कैसे हुए, इसको भी हम पुनः समझा देते हैं। इस सवाल से पहले वाले को लेते हैं, भाई पहले वाले को लेते हैं। कहोगे कि सर आपने पहले ही समझाया था। हाँ भाई, क्या करूं, अब गड़बड़ हो गया तो क्या करें, x - 2 और बराबर क्या लिख देंगे, 0, और x बराबर जब लिखेंगे और इस 2 को वहाँ पक्षांतर करेंगे तो 2 प्लस में चला जाएगा। तो पहला मान x का क्या हो गया, 2। अब दूसरे के लिए भी दूसरे वाले को लीजिए, ये वाला जो यहाँ पे ब्रैकेट x - 3 है ना, इसको लेंगे x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x बराबर जब यहाँ से निकालोगे ना तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 वाला जो है
वहाँ वापस जाएगा उस पक्ष में तो ये प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3, तो यहाँ पर शून्य क्या निकल के आया 2,3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले में देखिए ये वहाँ पर जो लिख के समझाया गया है तो उसको क्या दोबारा समझाना, तो इसको भी हमने क्या किया, x स्क्वायर का गुणांक 1 था, इसको पहले पद को वैसे रहने दिया। अब इसको तोड़ना है, 1 और 10 का गुणा करने पर 10 ही आएगा, 10 का गुणनखंड 2 5 10 होता है, उसी को हम माइनस के रूप में लिख लेंगे। -2x और -5x दोनों मिलाएंगे तो -7x हो जाएगा। तो बीच वाले को तोड़ दिया गया, इस बीच वाले को यहाँ पर मैंने तोड़ के लिखा है, और पहला पद और अंतिम वाला अचर वो सब वहाँ पे रख दिया गया है। तो यहाँ पर फिर हम कॉमन ले लेते हैं x का, तो ये बचेगा x - 2, फिर 5 माइनस का कॉमन लेंगे बाहर तो बचेगा यहाँ पे x - 2। तो दोनों जगह x - 2 हुआ, उसको बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये x और ये -5। तो देखिए x - 5। अब यहाँ से भी हम इस शून्य को ऐसे ही निकाले हैं कि x - 2 बराबर क्या होता है 0, और x बराबर जब करोगे तो 2 उधर जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ दूसरे वाले से लेंगे तो x -5 बराबर 0 होता है, और x बराबर जब करोगे इस 5 को उधर ले जाओगे तो 5 प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इसके शून्य क्या हो गया 2,5। तो इस प्रकार से ये सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं, जांच कीजिए कि दिया गया मान शून्य है या नहीं। तो प्रश्न में x² - 4 दिया गया है, और जहाँ पे x की वैल्यू दी गई है 2, तो x बराबर 2 जब दिया गया है तो क्या इसको इसमें रख के हम नहीं जांच कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो इस चीज को हमने यहाँ लिया, ठीक, और यहाँ पे जो x की वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो x की जगह हमने क्या लिख दिया 2, और 2 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो 2 दूना क्या बन गया 4, और 4 में से ये 4 घट गया तो क्या बचा 0, यानी ये शून्य है। फिर इसके बाद दूसरे वाले सवाल में देखते हैं x² - 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू दिया है 3, क्या दिया है बाबू 3। अब x की जगह हम 3 रख देंगे, और स्क्वायर है स्क्वायर रख देंगे, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। देखो 9 - 9, ये 9 यहाँ घटा तो क्या आ गया भाई 0। तो ये भी क्या है शून्य है। इस प्रकार से हमने समझाया था। तो तीसरा सवाल यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नए सवालों को लेकर, चौथे 5वें 6वें को। तो तब तक के लिए वेट करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर ठोंक दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।